जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है उसके पति की आयु और उसके ज्येष्ठ बड़े पुत्र की आयु क्षीण होती है महाराज। तो जिसको अपने पति को वो नाम ले और जिसको चिरायु करना वो न ले। अब हमने तो बोल दिया, पता पड़ जाएगा कौन पति की दुश्मन है और बेटे की दुश्मन है। सुन ले, खूब ले। पहले के समय में जो बालक होता था, बड़ा बेटा होता था, उसका भी नाम नहीं लेते थे बुजुर्ग लोग, भैया, बेटा, लाला, या ऐसा कोई नाम बोल देते थे उसको, बड़े छोटे ऐसे कुछ बोलते थे। यहां तक कि और अगर गहराई में जाऊं तो पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। प्रेम से बोलो, सुनती हो जी, और वहां से भी आवाज आए, अजी सुनते हो। और तुम्हें और प्यार से कहना है तो सुनती हो भाग्यवान, भले ही ना हो, क्या फर्क पड़ता है। अरे बोलने से भाग्यवान हो जाएगी, जब बोलने से राम मिल जाता है, राम राम बोलने से 20-25 बार भाग्यवान बोला करो, भाग्यवान में हो जाएगी। महाराज शब्द में बड़ी ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म होता है और क्या। ध्यान रखो इस बात का। और सुनो, भूल से भी अपनी पत्नी को कभी भी किसी के आगे मिसेस और अपने श्रीमान जी को मिस्टर मत बोलना, ये बहुत बड़ी गाली है। आप लोग तो खैर नहीं बोलते, लेकिन नहीं बोलना, क्योंकि इसका मीनिंग अगर आप सुन लोगे तो रात को नींद नहीं आएगी। बता दें? नहीं बताए ना? अच्छा, बताना किसको? हाथ उठाओ जो लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्टर एंड मिसेस। मिस्टर और मिसेस का मतलब क्या होता है, जो लोग जानना चाहते हैं वो हाथ उठा दीजिए। अच्छा, बाकी लोग नहीं जानना चाहते, क्यों भैया? ब्याह नहीं हुआ क्या? चलिए, पश्चिम के देशों में जहां आज हमारे यहां बीमारी आ गई है जो किसी संक्रमण से भी खतरनाक है, जिसको लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं। पश्चिम के देशों में जो लोग लिव इन रिलेशंस में रहते थे विदाउट मैरिज, जो लोग साथ में रहते थे, वे जब एक दूसरे को छोड़ देते थे तो जिस लड़के ने जिस लड़की को छोड़ा है उसको मिसेस बोला जाता था, और जिस लड़की के द्वारा लड़के को छोड़ दिया जाता, जो मिस कर दिया जा रहा है, उसको मिस्टर बोला जाता था। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। हमारे यहां तो साहब पाणी ग्रहण संस्कार होता है, हम लोग अग्नि के फेरे जानकर विवाह करते हैं। क्या हम वो हैं? विचार कीजिएगा। नाउ कम्स ऑन अनदर वर्ड, दैट इज मैडम। असल में ये मादाम है, फ्रांस लैंग्वेज। जब फ्रांस टंग में जाएंगे इट विल लाइक मैडम। सो मैडम, आज बहन जी बोलो तो ऐसे देखेंगे, मैडम बोलो तो आहा कितने बढ़िया हैं भैया जी। नाउ वी कम्स ऑन दिस मैडम शब्द। मैडम क्या है? विदेशों में जो स्त्री देह व्यापार करती थी और देह व्यापार करते करते जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाता था तो वो कुछ अन्य स्त्रियों को अपने साथ रखकर देह व्यापार कराती थी। चूंकि वो उनके ऊपर बैठी होती थी, उस लेडी को मैडम कहा जाता था। हम लोग सीख गए, फॉलो करना सीख गए, लेकिन हमने उस गहराई में नहीं देखा कि इन शब्दों के मीनिंग्स क्या हैं। हमने सोचा अंग्रेजी है, सब अच्छा होगा। साहब अंग्रेजी भी अच्छी नहीं है, ये सिर्फ बोलने की भाषा है जो पूरी भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि हमको व्यवहारिक तौर पे बोलना पड़ता है। उस पर क्या, ठीक है, वो कोई बात नहीं, लेकिन यू मस्ट नो इट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यू नो। आजकल है कि नहीं है, पहले एक चलन था बच्चों को कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, हैं? स्कूल के बाहर लिखा होता फला फला कॉन्वेंट स्कूल। यहां भी होंगे, हैं कि नहीं है?
चलो कॉन्वेंट का मतलब बता दें, बता ही देते हैं, अब क्या बचा है और क्या। तो वो जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और धोखे से उनसे नाजायज संतान पैदा हो जाती थी, और वो जो नाजायज संतान पैदा होती थी उसको जिस जगह रखा जाता था उस जगह को कॉन्वेंट बोलते थे। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वेंट। फिर वो बच्चा धीमे से बड़ा होता था। अब चूंकि उसको पारिवारिक माहौल देना है तो जो उसका पालन करने के लिए एम्प्लॉय रखी जाती थी उसको बोला गया सिस्टर। फिर वो कहता था कि मेरा पिता कौन है, तो वहां एक व्यक्ति पैदा हो गया जिसका नाम हुआ फादर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूं आप अगर यहां बैठे हैं तो इन शब्दों से परहेज करेंगे और अपनी सनातन संस्कृति के शब्दों का सम्मान करेंगे। अपनी श्रीमती जी को श्रीमती कहकर इंट्रोड्यूस कराइए और अपने पति को श्रीमान जी कहकर इंट्रोड्यूस कराइए। इससे बेहतर पूरी दुनिया में कोई शब्द नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं तो उसके विज्ञान को जानिए कि आप कितने महान हैं। और महान आदमी अगर कचरे में मुंह डाल रहा है तो इससे बड़ी बुरी कोई जिंदगी नहीं है साहब, इसे समझना जरूरी है। मैं अगर आपसे कहूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म, तो आप कहेंगे रिलीजन। धर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? धर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे डरो मत, मालूम है मैं तो उल्टा ही बोलूंगा। आप लोग रिलीजन बोलते हैं, ये सभी लोग रिलीजन बोलते हैं, लेकिन धर्म का कोई इंग्लिश मीनिंग है ही नहीं। वो धर्म मीन्स धर्म ही है। रिलीजन का मतलब होता है क्रिश्चियनिज्म। जो क्रिश्चियन है उसको रिलीजन बोलते हैं। जाइए ऑक्सफोर्ड में पढ़िए। मतलब अगर आप रिलीजन बोल रहे हैं, मजबूरी हो गई, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। सो समवेयर डाउन द लाइन यू आर क्रिश्चियन, क्या करोगे?